जनसंवाद का कार्यक्रम बिहार में पुलिस हेडक्वार्टर के आदेश के बाद हर जिले में जनसंवाद का कार्यक्रम हो रहा है और केजरेली थाना पहुंचने में लेट हुआ, जहां से एसएसपी निकल चुके हैं और यहाँ टाउन से करीब 10 या 11 किलोमीटर केजरेली थाना पड़ता है। इन लोगों से बात करते हैं, ग्रामीण लोग हैं, क्या क्या समस्या है, एसएसपी से क्या बात हुई और एसएसपी साहब ने क्या कहा है वो हमारे चैनल पर आप देखिएगा, प्रमोद कुमार जी ने। पहले मैं इनसे पूछता हूँ, बुजुर्ग आदमी है, क्या क्या हुआ जनसंवाद में सर? एसपी साहब के सामने में अपना अपना सब संविधान अपना अपना प्रस्ताव रखे, अपने अपने मोहल्ला का, अपने ग्रामीण का, अपने पंचायत का। मेरे पंचायत में ये कमी है। कभी पहले, इससे पहले कोई एसएसपी यहाँ इस तरह से मिले थे सबसे? जी नहीं। हाँ जी नहीं। कैसा आपको लगा? बहुत अच्छा लगा। क्या नाम हुआ आपका भाईजान? भवेश प्रसाद यादव। भवेश प्रसाद यादव जी। कितने लोगों से मिले एसएसपी? बहुत लोग, करीब वही 100 आदमी के लमसम में यहाँ। इससे पहले कभी भी कोई एसएसपी नहीं? कोई एसएसपी नहीं आया। तो क्या कहिएगा सरकार को, कैसा रहा जनसंवाद? जनसंवाद बहुत अच्छा रहा। इसके लिए सरकार को धन्यवाद देना चाहते हैं, एसपी महोदय को भी धन्यवाद देना। कैसा था एसपी साहब का कार्यशैली? एसपी साहब का व्यवहार बहुत अच्छा था। हाँ। अब इनसे पूछते हैं, क्या भैया क्या नाम है? पहले अपना नाम बताइए। मेरा नाम डॉक्टर विवेकानंद विवेक है। कजरेली थाना में तो बांका एसपी, हम तो एसपी साहब जो आए पहले तो बांका नहीं आए थे, ऐसा जनता दरबार नहीं लगा था, मगर हम थोड़ा सा लेट आए, मगर यहाँ संवाद तो अच्छा हुआ। जो समस्या उनके पास रखा गया है उस समस्या के ऊपर उसने आश्वासन दिया कि मैं निदान करूंगा, इसके ऊपर बात करूंगा, वरीय अधिकारी से भी बात करूंगा, डीएम साहब से भी बात करेंगे वो। मगर उनके सामने समस्या तो दो ही चीज का रखना चाहिए आदमी को। यहाँ के आदमी ने समस्या बहुत सारे रखा, उनका समस्या रखना चाहिए बस रिलेटेड थाना से, जो प्रशासन से। जैसे कि कहीं पे लड़की वगैरह छेड़छाड़, वो तो समस्या है क्योंकि ये पुलिस कर सकता निदान, वो लाइन ऑर्डर है ये। और जैसे केस का कहीं भी उसका समस्या बहुत अच्छे रखे, उसने आश्वासन दिया सबको। पहले कभी ऐसा हुआ था? पहले तो कभी ऐसा हुआ नहीं, क्योंकि मैं 96 से मैं थाना पे बैठता हूँ और उसके बाद भी बैक हुआ, मगर 2005 से तो रेगुलर बैठता हूँ, शांति समिति में आता हूँ, सबको देखा। मगर बाकी ये बहुत अच्छी बात है। ये अभी का जो संवाद से स्टार्ट हुआ, ये सरकार का ही देन है, उनका आदेश होगा तो। और कुछ लोगों से बात करते हैं, बहुत लोग हैं, कुछ लोगों से क्या कैसा लगा भैया? जी, मेरा नाम माहिर अहमद है। अभी वर्तमान में मेरी मम्मी मुखिया है। जी जी। सर आए थे, जो भी लोग समस्या धरे उसको निवारण का सबको आश्वासन मिला है और उम्मीद है क्या सबका आश्वासन पूरा होगा और सबका सॉल्यूशन होगा। हमको, मेरी मम्मी मुखिया है, कुछ हम लोग को समस्या आता है, हम भी अपनी समस्या धरे। मम्मी लगातार पहले पहली बार जीती है? पहले से है? पहले पापा मुखिया थे, फिर मम्मी मुखिया। पापा क्या नाम आपको? मेरे पापा का नाम जाहिर अहमद है। वो पहले 40 साल से समाज विकास में भी लगे हुए हैं। मम्मी का नाम? फिरोजा खातून। इससे पहले कभी ऐसा कार्यक्रम कोई एसपी कोई आए थे कभी ऐसे? नहीं, इससे पहले तो नहीं आए थे। वैसे हम उतना थाना आते नहीं है। पापा को थोड़ा सा अभी इंजरी हुआ है तो हॉस्पिटल में भर्ती है, इसीलिए हमको आना पड़ा। और क्या कैसे चोट लगा बाबूजी? कैसे चोट लगा? चोट देखिए, मेरे पापा तो आज से 40 साल पहले से ही समाज सेवक हैं और ये इलाका में कहीं भी हिंदू मुस्लिम कुछ भी हो तो अगर बीच में जाते हैं तो वो शांति माहौल बना देते हैं। क्या तबीयत खराब है क्या? तबीयत खराब नहीं हुआ था कि एक योजना चल रहा था ग्राम पंचायत कजरेली वार्ड 13 में सिमरिया में, तो गाड़ी जा रही थी ईटा लेकर के, तो वहाँ पे जो है गली में एक लेडीज जो है घर के बाहर जो है एंगल लगा के रखी है और पूरा समाज को दिक्कत होता था उससे, तो पूरा समाज मुखिया जी के पास आते थे, बोलते थे कि इस तरह का समस्या आ रहा है, सबको जाते हैं लेकर के, गाली गलौज करती है और सीसीटीवी लगाई हुई है, बोलती है अगर कुछ करोगे तो हम रेप केस कर देंगे। सबके साथ इस तरह का मामला होते रहता था। आज से 6 महीना पहले से भी इस तरह का वो धमकी देते रहती थी सबको। कुछ हुआ उसमें? सबको जब धमकी देते रहती थी तो अब परसों जो है पंचायत के काम से जा रहा था गाड़ी, तो गाड़ी वाले को भी बहुत भद्दा गाली दिया, इतना भद्दा गाली दिया कि वो हम जो है यहाँ पे बोल भी नहीं सकते। उसके बाद जो है पता चला, तो जब घर में फोन आया तो मेरे पापा गए वहाँ पे, क्या देखते हैं क्या समस्या है। जब पापा गए
तो समझाए, बोले कि इस तरह का तो ये एसपी साहब बोले सारा बात रखे जी, एसपी साहब क्या बोले एसपी साहब? एसपी साहब बोले कि आप निश्चित रहिए, आपको अगर काम में कोई बाधा डालता है, कोई आपको फंसाने का काम करता है, और कोई अगर आपको सोचता है कि हम इसको एंगल से किसी तरह फंसा के ये करेंगे, तो आप उसका नहीं चलेगा। और जो भी सही होगा हम उस पर जो है अपना कैसा लगा आपको एसपी का कार्यशैली मिलन जुलन? एसपी सर बहुत बढ़िया थे। हाँ। और उम्मीद है एसपी सर जो है, अगर हर जगह ऐसे एसपी सब सर रहे तो मतलब बहुत समस्या जो है, जैसे आदमी लोग गलत केस कर लेते हैं, गलत जो है तरीका से अपना जो है मनमानी करते हैं, तो उस तरह से नहीं चलेगा। अंतिम लंबा वीडियो हो जाएगा, अंतिम व्यक्ति है, क्या नाम हुआ भाई? मोहम्मद सुलेमान। हाँ, कैसा लगा भाई? बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। हाँ हम लोग कम से कम दंगा से 2 साल पहले से आ रहे हैं थाना। हाँ इस कमेटी के हम लोग मेंबर हैं। ऐसा तो नहीं आए थे, नहीं। कभी ऐसा होता था कि डीएसपी सर, क्योंकि गौरव कुमार यहाँ के थे तो वो आते थे। क्या नाम बोले अपना? मोहम्मद सुलेमान। मोहम्मद सुलेमान। हाँ। लेकिन ये पहला संवाद ऐसा हुआ, अगर इस तरह से हुआ तो ऑटोमेटिक है कि 50% क्राइम बंद हो जाएगा। मोहम्मद सुलेमान ने देखिए बहुत गंभीर बात कही है, सरकार को ध्यान देना होगा। दंगे के 1-2 साल के बाद लगातार ये थाना शांति समिति में आ रहे हैं। पहला कोई सीनियर एसपी है जो इस थाना पर आया है, और बड़ी आप खुश दिख रहे हैं कार्यशैली से। इसे संवाद देख करके, संवाद देख हम लोग जो प्रस्ताव रखे हैं, एक समस्या था पानी का हमारा, सिंचाई पर, एक था स्वास्थ्य केंद्र पर, हाँ। और एक था कि हमारा गांव में उधर पेट्रोलिंग के लिए, उसके भी बोले सर बोले, और पहले भी एक मीटिंग हुआ तो उसमें भी हम बोले थे ये मैटर। तो ऐसा अगर हो भाई को ऐसा अगर हो जाए कि सरकार का जो हम लोग ये है कि सरकार को इसको हम लोग दे रहे हैं धन्यवाद कि इस तरह से करा रहे हैं, और हर सोमवार और जैसे शुक्रवार को हर सरकार को क्या दे रहे हैं? बधाई बधाई, बहुत अच्छा। तो नीतीश कुमार का बहुत, नीतीश कुमार का बहुत अच्छा ना जी, हम उसके भक्त हैं। पहली बार आप देखे आपसे? हाँ, ये ऐसा कितना साल से आ रहे हैं? लमसम लास्ट कितना 20-30 साल? 30 साल से? 36-40 साल। 40 साल में पहली बार देखे जी। पूरा नाम? मोहम्मद सुलेमान, सिमरिया। कहाँ घर हुआ? सिमरिया में? सिमरिया बगल सिमरिया में कजरली पंचायत। देखिए मोहम्मद सुलेमान है, और इन्होंने बहुत गंभीर बात कही है सरकार की कार्यशैली से, एसपी प्रमोद कुमार की कार्यशैली से ये खुश हैं। लंबा जनता दरबार हुआ, मुझे आने में लेट हो गया टाउन से, भागलपुर टाउन से 10-12 किलोमीटर है। और सीनियर एसपी क्या कहे हैं जनसंवाद में, वो समाचार आप हमारे चैनल पर देखिएगा। मैं इस समय केजरली थाना से दीपक नौरंगी। देखिए, इसके लिए हम लोगों ने अभी जो प्लान बनाया हुआ है कि एक तो हमारी जो कुछ अलग की जो स्पेशल टीम है वो लगातार इस पे जो है कि कार्य करेंगी, और हम लोग अपना जो टेक्निकल सेल है उसको डेवलप कर रहे हैं, सूचना संकलन कर रहे हैं कि इसको जो मेन सप्लायर, बड़े सप्लायर हैं, वहां से हम लोग कार्रवाई करें। निचले स्तर पे तो थाना स्तर पे जो कार्रवाइयाँ होती हैं, लेकिन जो ऊपर के जो बड़े लोग इसमें शामिल रहते हैं, जो मेन सप्लायर रहते हैं, तो उन पे हम लोग प्लान करके उनका सूचना संकलन कर रहे हैं। तकनीकी जो भी सूचना की कौन कौन इसमें शामिल है, कहाँ से इसको लाया जा रहा है और कहाँ से इसका डिस्ट्रीब्यूशन किया जा रहा है, क्योंकि कुछ डिस्ट्रीब्यूटर रहते हैं वहां से वो छोटे मात्रा में चारों तरफ इसको सप्लाई करते हैं, जिससे कि आसपास में ये जो ड्रग्स वगैरह है ये फैलता है। तो उसके लिए हम लोग प्लान बनाए हैं कि इसको बेहतर ढंग से कार्रवाई करते हुए एक बार हम लोग सूचना संकलन कर रहे हैं कि कौन कौन लोग इसमें मुख्य रूप से जो है शामिल हैं। तो उनको एक बार कार्रवाई होगी तो फिर नीचे स्तर पे भी ये कार्रवाई भी बढ़ेगी। भू माफिया या सफेद पोश, कोई भी अपराध या फिर किसी जमीन पे कब्जा करने के लिए इसी नशेड़ियों का अपराध के लिए प्रयोग करते हैं, तो वैसे लोगों को भी चिन्हित किया जाएगा। हाँ, ऑब्वियसली जो भी अपराधी कोई किसी भी किस्म का, चाहे वो जमीन से संबंधित जो माफियागिरी करते हैं और ऐसे लड़कों को लाके जो है अपराधी प्रवृत्ति को जो कहीं अगर जबरदस्ती कब्जा करने की कोशिश करते हैं, तो अब तो नए बीएनएस एक्ट के तहत 107 के जो प्रावधान है उसके तहत हम लोग भूमाफियाओं को भी चिन्हित कर रहे हैं, और ऐसे जो अवैध पैसों से जिन्होंने संपत्ति अर्जित कर ली है उसको जब्त करने का भी हम लोग प्रपोजल ले रहे हैं सभी थाना और सभी अनुमंडल ऑफिस से, कि जो ऐसे अपराधी प्रवृत्ति के लोग हैं जिनका कोई कमाई का स्रोत नहीं रहा है, लेकिन हाल में वो जो अवैध गतिविधियों के माध्यम से काफी धन अर्जित कर लिया है, तो उसको भी हम लोग चिन्हित कर रहे हैं। तो जो भी हो, चाहे वो भूमाफिया हो, चाहे शराब के नशे ये कारोबारी हो अवैध शराब के, या जो भी अवैध जो ड्रग्स वगैरह इसके जो कारोबारी हो, तो सबको हम लोग चिन्हित करेंगे और इस पर कार्रवाई की जाएगी। भागलपुर जिले में अब तक कोई भी बड़ा ड्रग्स माफिया नहीं पता गया, जबकि हर थाने में केस दर्ज होता है ड्रग्स को लेकर। तो देखिए, इसमें बताना ये है कि जो भी ड्रग्स अगर जैसे रिकवरी किसी के पास से होती है, छोटे पकड़े जाते हैं,
पेडलर होते हैं वो पकड़े जाते हाँ, हैं। पेडलर को जो आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि इसमें वही मैं भी बता रहा था कि जो इसमें सप्लाई करते हैं, जो कहीं डिलीवरी वगैरह करते हैं, उनको तो हम लोग पकड़ लेते हैं। अब हम लोग तकनीकी रूप से इस पे काम कर रहे हैं कि जो ये कहाँ से लेते हैं और जो लाता है कहीं बाहर से, तो उसको जो है फंडिंग कौन करता है। तो हमारा लक्ष्य है कि उनको हम लोग चिन्हित करें और उनको चिन्हित करने के बाद जब उनपे हम लोग इसमें एविडेंस कलेक्ट करेंगे, क्योंकि किसी के ऊपर कार्रवाई करने से पहले ये है कि हमको उसको साक्ष्य संकलन करना पड़ेगा। बिना साक्ष्य का उस पर जो विधिक कार्रवाई होना पॉसिबल नहीं होता है। तो वो हम लोग साक्ष्य संकलन कर लेंगे। जब एक दूसरे से जो बैकवर्ड फॉरवर्ड लिंकेजेस हैं जब जुड़ जाएंगे तो उसके आधार पर चिन्हित करके फिर कार्रवाई की जाएगी। लेकिन है कि शुरुआत कहीं से भी हो सकती है। हो सकता है पेडलर पकड़ा जाए, वो किससे लेकर आया है, उसका कनेक्शन मिल जाए, सप्लाई कौन किया, पैसा कौन दे रहा है, किसी फोन से बात कर रहे हैं, तमाम चीजें हैं। तो उसके माध्यम से हम लोग चिन्हित करेंगे। अगर इस नशे पे ब्रेक लग जाए तो युवाओं की पीढ़ी बच सकती है। ऑब्वियस ये होना भी चाहिए और ये हमारा लक्ष्य भी है पुलिस का। जो भी अवैध ये नशे का जो व्यापार है जिससे कि युवा पीढ़ी अगर प्रभावित हो रही है तो ऑब्वियसली वो इस समाज के लिए भी जो है नुकसानदायक है। तो पुलिस इसके लिए कृत संकल्पित है। हम लोग इसमें आवश्यक कार्रवाई करेंगे।